हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी। आपका हमारे चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी पे स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो उसका पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन आया हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि एम्स पीएचडी के बारे में डिटेल्स हम पूरा देखेंगे। लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन से डिपार्टमेंट में पीएचडी पोजीशन ओपन हुआ है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और पूरा कंप्लीट डिटेल हम देखते हैं। तो ये हमारा एम्स का जो पीडीएफ ब्राउज़र है इसके बारे में हम ये देख रहे हैं कि प्रोस्पेक्टस पीएचडी प्रोग्राम जुलाई 2024 सेशन। तो जो ये एडमिशन आया हुआ है पीएचडी का वो जुलाई सेशन के लिए है। मीन्स अभी जो आप एडमिशन लेना चाहते हैं जुलाई सेशन के लिए, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी प्रोग्राम और एम्स दिल्ली। मीन्स ओवरऑल जितने भी एम्स हैं, तो ये बेसिकली एम्स दिल्ली का है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट डेट्स जो हो जाती हैं वो एम्स की। तो इम्पोर्टेंट डेट्स में पहला है डेट ऑफ अपलोडिंग प्रोस्पेक्टस एंड कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो आपको जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है वो स्टार्ट हो चुका है, तो 12 जुलाई से स्टार्ट है। मीन्स आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है एम्स की वेबसाइट पे वो आपका 12 जुलाई से है। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्स की वेबसाइट पे जो लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन करने का वो 26 जुलाई है अप टू 5 PM। तो आपका जो स्टार्ट हो गया है रजिस्ट्रेशन वो 12 जुलाई है। जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का वो है 26 जुलाई। तो अभी आपके पास 10 to 12 डेज हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। और एम्स के लिए काफ़ी अच्छा है एम्स पीएचडी के लिए। तो इसमें ये है कि इंपॉर्टेंस नोटिस क्या है कि उन्होंने बोला है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन अच्छे से फिल करें। अगर कोई भी मिस्टेक्स हो जाती है तो वो चेंजेस नहीं होंगे आफ्टर रजिस्ट्रेशन। और आपको जो भी सारी चीज़ें फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ, ये सब डिपार्टमेंट, ये सारी चीज़ें कभी भी चेंज नहीं होती हैं। तो मेक श्योर आप अच्छे से फॉर्म को फिल करें। नेक्स्ट क्या है, स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन एंड रिजेक्टेड एप्लीकेशन विद रीजन फॉर रिजेक्शन। तो अगर आपका कोई मतलब आपका कोई मिस्टेक्स हो जाता है एप्लीकेशन में या कुछ भी चीज़ें रह जाती हैं या मिसिंग है तो आपका एप्लीकेशन क्या है वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, स्टेटस आपको शो करेगा कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है। तो उसका जो डेट है वो आएगा 2 अगस्त। कब है? 2 अगस्त को फ्राइडे। आप उसको चेक कर सकते हैं, अपना जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह है आप उस पर डाल करके अपना स्टेटस चेक करेंगे कि आपका एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। और इसमें लिखा है कि कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड नॉट टू कांटेक्ट द एग्जामिनेशन सेक्शन। वो एग्जामिनेशन सेक्शन आप कांटेक्ट करेंगे तो वो लोग अप्लाई नहीं करेंगे, मीन्स रिप्लाई नहीं करेंगे। तो आपको 2 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में चेक करना है और जो भी करेक्शंस वगैरह है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है वो आपको 5 अगस्त तक कर देना है। नेक्स्ट लास्ट डेट फॉर MH जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू नो ऑब्जेक्शन जो भी है फॉरेन नेशनल फॉर अप्लाई पीएचडी एंट्रेंस वो है 5 अगस्त। तो ये फॉरेन के लिए है, फॉरेन नेशनल से अगर अप्लाई करते हैं तो मीन्स आपको 26 तक अप्लाई कर देना है। करेक्शन अगर कुछ आते हैं या रिजेक्शन का तो 2 अगस्त को आपको पता करना होगा, ऑनलाइन चेक करेंगे। जो 5 अगस्त को है आपको लास्ट डेट है विथ करेक्शन वगैरह जो आपको करके फिर से सबमिट करना है। फाइनलाइजेशन ऑफ सेंटर्स एंड अलॉटमेंट ऑफ रोल नंबर्स एडमिट कार्ड जो है वेबसाइट पे आएगा एम्स के 8 अगस्त को, थर्सडे को 8 अगस्त को आपका आएगा एडमिट कार्ड, सेंटर अलॉटमेंट और एडमिट कार्ड पूरा कंप्लीट डिटेल आएगा। डेट ऑफ ऑनलाइन सीबीटी मोड एग्जामिनेशन जो आपका 13 अगस्त को है ट्यूसडे। तो जो आपका एग्जामिनेशन होगा ऑनलाइन सीबीटी मोड एग्जामिनेशन होगा 13 अगस्त को। जो है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रिजल्ट जो है 21 अगस्त को। तो आपका जो डेट मतलब रिजल्ट आएगा उसका जो एक्सपेक्टेड डेट उन्होंने बता रखा है वो 21 अगस्त को आएगा वेडनेसडे। नेक्स्ट डिपार्टमेंटल असेसमेंट जो आपका होगा 30 अगस्त को होगा फ्राइडे। ये लोग डिपार्टमेंटल का भी कुछ आपका इंटरव्यू वगैरह होता है, जो भी क्वालिफाइड होंगे तो आपका कब है 30 अगस्त को है। फाइनल रिजल्ट जो होगा ओवरऑल आपका रिटर्न का और डिपार्टमेंटल असेसमेंट का वो आएगा आपका 6 सितंबर को। आपको 6 सितंबर को रिजल्ट आएगा कि आपका फाइनल रिजल्ट आया है कि नहीं। लास्ट डेट फॉर ज्वाइनिंग द पीएचडी प्रोग्राम जो है 30 सितंबर है। तो मीन्स आपको 30 सितंबर तक ज्वाइन कर लेना है पीएचडी अगर आपका हो जाता है एडमिशन। तो ओवरऑल पहले ये लोग क्या कराएंगे, सीबीटी बेस्ड जो है एग्जामिनेशन होगा। आप अगर उसमें क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये डिपार्टमेंटल लेवल पे आपका इंटरव्यू वगैरह होगा। ओवरऑल अगर दोनों में रिटर्न में और इंटरव्यू में अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है तो आपको फाइनल रिजल्ट डिस्प्ले होगा 6 सितंबर को। और लास्ट डेट है ज्वाइनिंग वगैरह की आपकी 30 सितंबर है, तब तक आपको ज्वाइन कर लेना है। और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट वगैरह जो भी रिजल्ट आएगा, एनी भी इंफॉर्मेशन लाइक एडमिट कार्ड हो गया कुछ भी आएगा, वो जो एम्स का ही वेबसाइट है www.aimsexams.ac.in पे आएगा। तो आप उसको रेगुलर चेक करते रहें। इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपको कोई भी टेलीफोनिक कॉल या कुछ भी नहीं जाएगा, तो आपको रेगुलर चेक करना होगा पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एम्स पे, मीन्स आपको एक्टिव रहना होगा।
एप्लीकेशन फीस जो है वो जनरल ओबीसी कैटेगरी की है 2000 प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस। तो जो भी जनरल कैटेगरी के हैं ओबीसी उनका 2000 है। एससी एसटी ईडब्ल्यू कैटेगरी की जो फीस है वो 1600 है प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस जो भी लगेंगे। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कोई फी नहीं है। जो आपका फी सबमिट होगा वो ऑनलाइन होगा, थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से आप सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है अब हम देखते हैं ओवरऑल। अभी हमने बात किया कि एग्जामिनेशन और उसका कितने कितने कौन कौन सी डेट्स हैं इंपॉर्टेंट। तो ये सब इंट्रोडक्शन है एम्स के बारे में, इसको आप देख लेंगे अगर आप इंटरेस्टेड हैं एम्स में। हाँ, नेक्स्ट है समरी ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न। अब हम बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा एम्स पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा उनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसको बोलते हैं ऑनलाइन सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो 90 मिनट्स का होगा, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। तो जो आपका स्टेज 1 स्टेज 2 होगा वो 90 मिनट्स का होगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो आपका 13 अगस्त को है 2024 ट्यूसडे को आपको होगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो दिल्ली एनसीआर में होगा ओनली। मींस आपका जो सेंटर होगा एम्स पीएचडी का वो दिल्ली रीजन में होगा और कहीं नहीं होगा। मेक श्योर आप अरेंजमेंट कर लेंगे आने जाने के लिए जो भी होगा आपका। नंबर ऑफ शिफ्ट जो होंगे 1 शिफ्ट में होगा। मींस अगर आपका इवनिंग में है या मॉर्निंग जो भी होगा सिर्फ एक ही होगा। मींस उन्होंने 2 शिफ्ट में नहीं करते लाइक सीएसआई या अदर एग्जामिनेशन जैसा। फिर टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन आपका, हाँ इन्होंने टाइमिंग दे रखा है कि 10 AM से 11:30 AM तक होगा। मींस आपका जो एग्जामिनेशन होगा मॉर्निंग में होगा 10 AM टू 11:30 AM 30 मिनट्स का 90 मिनट्स का एग्जामिनेशन होगा। लैंग्वेज ऑफ पेपर जो है वो इंग्लिश होगा। मींस आपका जो एग्जामिनेशन होगा इंग्लिश में होगा, हिंदी में नहीं होगा। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, पूरा एमसीक्यू बेस्ड होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में 30 + 40 = 70। टोटल जो है आपके 70 क्वेश्चंस होंगे। स्टेज 1 में 30 क्वेश्चन होंगे, स्टेज 2 में 40 क्वेश्चंस होंगे। टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होंगे एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस मेडिकल डेंटल नर्सिंग कैंडिडेट की जो भी होगा, एप्टीट्यूड रिलेटेड जो होगा वो इंग्लिश वगैरह 30 मार्क्स का, सब्जेक्ट रिलेटेड 40 मार्क्स का। ये हो गया मेडिकल के लिए। नॉन मेडिकल कैंडिडेट सच एज लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी के लिए जो भी है उनका एप्टीट्यूड रिलेटेड जो होगा 30 मार्क्स का होगा, सब्जेक्ट रिलेटेड 40 मार्क्स का होगा। तो मेक श्योर आप अगर बायोलॉजी से हैं लाइक लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी जूलॉजी जो भी है आप नॉन मेडिकल कैंडिडेट के अंदर आएंगे, उसमें आपको अप्लाई करना है। मेडिकल में जितने भी एमबीबीएस एमडी एमएस डीएमएस ये सब होंगे वो अप्लाई करेंगे। फिर मार्किंग जो स्कीम है वो आपका करेक्ट आंसर पे 1 मार्क्स होगा, इनकरेक्ट पे आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। अनआंसर्ड मार्क रिव्यू जो भी अगर आप अनआंसर मींस अगर आप उसको आंसर नहीं करेंगे तो आप 0 मार्क्स मिलेगा, और नॉट आंसर को भी 0 मार्क्स मिलेगा। तो मेक श्योर आप अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें अच्छे से। और मेथड ऑफ कट ऑफ जो होगा वो एटलीस्ट 30% मार्क इन स्टेज 1 एंड स्टेज 2 टू बी एलिजिबल फॉर स्टेज 3। उन्होंने बोला है कि जो भी आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा स्टेज 1 स्टेज 2 का उसमें मिनिमम 35 मार्क्स लाने हैं सो दैट आप स्टेज 3 के लिए अप्लाई एलिजिबल हो सकें। अगर आपका स्टेज 1 और स्टेज 2 जो होगा रिटन एग्जामिनेशन जिसको बोलते हैं, अगर उसमें मिनिमम 35 मार्क्स आ जाते हैं तो आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा जिसको बोलते हैं स्टेज 3। इस पे स्पेशल वेटेज वगैरह उनको दिया जाएगा जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं और जो भी सारी चीज़ें हैं उनको दिया जाएगा। हाँ, अगर आपका अच्छा मार्क्स आता है दोनों में इंटरव्यू और रिटर्न में तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा पीएचडी एडमिशन के लिए। कैंडिडेट्स 3 टाइम्स द नंबर ऑफ सीट्स एडवर्टाइज। उन्होंने बोला है कि मतलब 3 टाइम्स मोर कैंडिडेट को बुलाएंगे जितने मतलब सीट्स हैं। तो जितनी अगर मान लो 20 सीट हैं तो वो 90 लोग को बुलाएंगे या 60 लोग को बुला सकते हैं। मीन्स 3 गुना कैंडिडेट को बुलाएंगे किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। तो उसी अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करें। और जो क्वेश्चन वगैरह होगा वो प्रैक्टिकल लैब बेस्ड असेसमेंट होगा कैरी 20 मार्क्स। तो जो आपका ये डिपार्टमेंटल असेसमेंट होगा वो 20 मार्क्स का होगा और प्रैक्टिकल और लैब बेस्ड असेसमेंट आपका किया जाएगा। मेथड ऑफ रिजॉल्विंग टाइज केस विल बी रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू एज। अगर 2 व्यक्ति का सेम मार्क्स आता है तो वो जिसका एज ओल्डर होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा ओवर यंगर एज। नेक्स्ट है सीट। जो सारे डिपार्टमेंट में सीट कितनी है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो टोटल जो सीट्स हैं वो एनाटॉमी में 6 सीट हैं, ओवरऑल 10 सीट हैं। ये दिया गया है टोटल सीट्स आप देख लेंगे। बायोकेमिस्ट्री हो गया इसमें 7 सीट है, बायोफिजिक्स में 8 सीट है, बायोटेक्नोलॉजी में 3 सीट है। उसके बाद फॉरेंसिक मेडिसिन में 3 सीट है, गायनेकोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ ऑन्कोलॉजी में 1 सीट है, माइक्रोबायोलॉजी में 7 सीट है, न्यूरोलॉजी में 6 सीट है। तो आप ऐसे देख लेंगे कि आप किसमें इंटरेस्टेड हैं, आपके लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। लाइक पैथोलॉजी में 1 सीट है, ओवरऑल जो है वो 110 मीन्स 111 सीट टोटल है। इसमें दिया गया है सीट अवेलेबल टू कैंडिडेट दिस सीट है फंड्स अवेलेबल इन प्रोजेक्ट। तो जो 56 सीट है ये आप देख लेंगे। इसमें जो 56 सीट है
उसमें वो प्रोजेक्ट के थ्रू फुल्ली फंडेड है। तो आप अगर आपके पास कोई भी फेलोशिप नहीं है तो आप इसमें अप्लाई करेंगे। सीट्स अवेलेबल ओनली टू कैंडिडेट हु हैव देयर ओन गवर्नमेंट फेलोशिप। तो गवर्नमेंट फेलोशिप लाइक CSIR, JRF है, DBT, JRF है, उसके लिए आपको 55 सीट्स एलोकेटेड हैं। अगर आपका कोई भी नहीं है, लाइक कोई एग्जाम नहीं है, तो 56 सीट आपके लिए हैं। तो मेक श्योर आप इसी अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे। देख लेंगे कि आपका क्या है, लाइक कोई फेलोशिप है या कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई करेंगे। फिर उन्होंने कंप्लीट दे रखा है एनाटॉमी में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, उसके रिगार्डिंग आप देख लेंगे कि ये अलग अलग डिपार्टमेंट में, लाइक बायोकेमिस्ट्री हो गया, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, लाइक UGC नेट गेट वगैरह मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा। तो आप इसको अच्छे से देख करके फिर अप्लाई करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई हुई हैं। एम्स दिल्ली में बायोफिजिक्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे डिपार्टमेंट, बायोटेक्नोलॉजी में काफ़ी सीट है, बायोटेक्नोलॉजी में भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं। और फर्दर जो है फॉरेंसिक मेडिसिन में भी 4 सीट हैं, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है लेबोरेटरी मेडिसिन में 1 सीट है, ICMR के थ्रू फुली फंडेड है। लेबोरेटरी ऑन्कोलॉजी में है, और उसमें सारे लाइफ साइंस के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के भी कर सकते हैं। लाइक अगर कोई भी बायोलॉजी ब्रांच से हैं, मास्टर आपके पास मास्टर्स डिग्री है, आप अप्लाई कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे डिपार्टमेंट में PhD पोजीशंस एम्स में आया हुआ है। तो आप ये प्रॉस्पेक्टस को विजिट करेंगे अप्लाई करने से पहले कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, कितनी सीट है, और आपके जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है वो है कि नहीं है। तो ये बहुत सारे डिपार्टमेंट है, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट में PhD पोजीशन आया हुआ है। तो 1 बाय 1 हम नहीं देखेंगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। आप इसको विजिट करेंगे। आज सीट्स इन डिपार्टमेंट विल बी क्लब्ड, इन्होंने बोला है कि जो भी सारी सीट्स हैं वो क्लब डिपार्टमेंट में की गई हैं। कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल ओनली फॉर सीट्स इन द डिपार्टमेंट दैट दे हैव अप्लाइड फॉर। तो वो बोल रहे हैं कि आप जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं उसी सीट्स के लिए आप एलिजिबल रहेंगे एडमिशन के लिए। तो मेक श्योर आप 2 डिपार्टमेंट में अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप 2 डिपार्टमेंट में अप्लाई करेंगे। सेपरेट आपका चार्ज होगा, सब कुछ होगा। Candidate will be allocated seats in order of their merit in an examination। तो आपका जो भी एग्जाम में मेरिट आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको सीट मिलेगी। और कैंडिडेट विद देयर ओन फेलोशिप कैन सेलेक्ट फ्रॉम बोथ ऑफ एंड ऑन, लाइक फेलोशिप अवेलेबल सीट्स वो दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट विदाउट देयर ओन गवर्नमेंट फेलोशिप कैन सेलेक्ट ओनली फेलोशिप अवेलेबल सीट। तो अगर आपके पास कोई फेलोशिप नहीं है तो ओनली आप फेलोशिप अवेलेबल में अप्लाई करेंगे। लेकिन जिनके पास फेलोशिप है वो भी टाइम विदाउट दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, उसका एडवांटेज है। Successful candidate will be subjected to eligibility criteria of respective project before admission। तो बिफोर एडमिशन आपको एसेस किया जाएगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, आप भी देख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन दिया जाएगा। कैंडिडेट who are allotted a seat but do not join or resign after joining will not be eligible for any additional rounds of seat allocation। अगर आपका एक बार एडमिशन हो जाता है, आपको सीट्स मिल जाती है, आप ज्वाइन नहीं करते हैं या रिजाइन देते हैं, फर्दर एडिशनल राउंड्स में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिक्स इंपॉर्टेंट नोटिस। अब है जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर PhD। तो ये कि मेडिकल क्वालिफिकेशन जो बंदे हैं उनके लिए MD, BDS, MBBS, MD, MS, ये सारी चीज़ें 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉन मेडिकल के लिए अगर लाइक आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री होना चाहिए विथ 60% मार्क्स, आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइक MTech है, आपका MSc है, किसी भी एरिया में है आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल वेटेज फॉर नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जिसके पास CSI UGC नेट है, JRF है, ICMR JRF है, DBT JRF है, MBHM और इंस्पायर फेलोशिप है, उसको स्पेशल वेटेज दिया जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कोई फेलोशिप नहीं है तो आपको वेटेज नहीं दिया जाएगा। आप जरूर अप्लाई करें और अगर आपका इंटरव्यू और रिटर्न हो जाता है तो आपको एडमिशन मिलेगा। टू बी एलिजिबल सारे राउंड्स के लिए तो आपको जुलाई 2022 एंड लास्ट डेट एप्लीकेशन ये सब आपको देख लेना है कि कब है। लास्ट डेट जो है 26 जुलाई है, तो उसके पहले आप अप्लाई करें और बेसिक्स जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको देख लें ताकि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो। एलिजिबिलिटी ऑफ सीट्स वही उन्होंने बोला है कि आपका जो भी इंट्रेंस टेस्ट होगा और आपका असेसमेंट होगा, लेबोरेटरी असेसमेंट, उसके बेस पर आपको सीट एलोकेट किया जाएगा। और आपको एडमिशन के टाइम पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा। सारे जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे, क्वालिफिकेशंस, डिग्री, आपको सब कुछ अप्लाई करना पड़ेगा और उसमें अपलोड करना पड़ेगा ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। सारी चीज़ें इसमें मेंशन है, आप उसको देख सकते हैं। फिर ड्यूरेशन ऑफ कोर्स वगैरह जो वहाँ पे PhD में कोर्स वगैरह करना होता है वो 6 मंथ का होता है। वो एडमिशन के बाद की बात है, वो आप कर सकते हैं। और आपका जो PhD होगा 5 ईयर्स का होता है, उन्होंने ये सब दे रखा है। हाँ, फिर मेथड ऑफ सिलेक्शन उन्होंने सिलेक्शन दिया है स्टेज 1 2। वही स्टेज जो होगा 30 मार्क्स का होगा स्टेज 1, स्टेज 2 50 मार्क्स का होगा। उसमें 30 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे, टोटल 70 क्वेश्चन होगा। आपका क्या है, टोटल जो मार्क्स होंगे वो 70 होंगे, एक एक मार्क्स का होगा, 70 क्वेश्चन होंगे। टोटल ड्यूरेशन
90 मिनट का होगा। एलिजिबिलिटी फॉर स्टेज 2, कैंडिडेट मस्ट स्कोर एटलीस्ट 35 मार्क्स इन स्टेज 1 एंड स्टेज 2 कंबाइंड टू बी एलिजिबल फॉर स्टेज 3। तो आपको क्या करना है कि जो भी रिटर्न होगा उसमें आपको 35 मार्क्स ले आना है कैसे भी करके, ताकि आपका स्टेज 3 जो इंटरव्यू उसमें आपका नाम आ सके। और नेगेटिव मार्किंग है 1/3, तो आप मेक श्योर अच्छे से करेंगे, नेगेटिव नहीं करेंगे। कैंडिडेट हु डू नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया टू क्वालिफाई फॉर स्टेज 3 विल नॉट बी एलिजिबल फॉर सिलेक्शन। अगर आप स्टेज 3 में एलिजिबल नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते और आप एलिजिबल नहीं है फर्दर स्टेज 3 के लिए। वही स्पेशल वेटेज वगैरह जो है मेडिकल को दिया जाएगा। मेडिकल सीट्स में नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स को जो भी 10 मार्क्स विल बी एडेड टू द टोटल स्कोर ऑफ स्टेज 1 स्टेज 2 फॉर कैंडिडेट हु विल फुलफिल बोथ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वही है कि आपको नॉन मेडिकल कैंडिडेट है तो आप नॉन मेडिकल में आपको एलिजिबिलिटी दी जाएगी। अगर आपके पास कोई फेलोशिप है तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा, नहीं है तो बाद में दिया जाएगा। लास्ट डेट जो आपका है 26 जुलाई है, तो उससे पहले आप जरूर अप्लाई करें। फाइनल जो रिजल्ट होगा, कैंडिडेट हु सिक्योर 50% मार्क इन स्टेज 1, 2 एंड 3 शैल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन। उन्होंने बोला अगर आपका 100 मार्क्स में से 50% मार्क्स आता है तो आपको एलिजिबल है एडमिशन के लिए, और अगर सीट वगैरह रहती है तो आपको एडमिशन दिया जाएगा। प्रोसेस ऑफ सीट एलोकेशन, वही सारी सीटें उपलब्ध हैं। जिसका ज़्यादा मार्क्स होगा और एज का मतलब एज की बेस पर भी अगर दो लोग का आपस में होता है तो जिनका एज ज़्यादा होगा उनको क्राइटेरिया दी जाएगी, और आप अगर ये सब देख करके आप अप्लाई करेंगे। एग्जामिनेशन जो होगा वो ऑनलाइन मोड होगा इन दिल्ली एनसीआर रीजन। तो आपको दिल्ली में ही एग्जाम देना होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। इवैल्यूएशन प्रोसेस वही होगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इज करेक्ट जो है आपका 1 मार्क्स दिया जाएगा, और अगर आप इनकरेक्ट हो जाएगा तो 1/3 माइनस हो जाएगा। तो अगर आप करेक्ट करेंगे तो 1 मार्क्स, रॉन्ग करेंगे तो 1/3 मार्क्स, और रिव्यू 0, नॉट आंसर 0। तो आप रिव्यू उसमें नहीं करेंगे। अगर आपको करेक्ट करना है तो आप करेक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सीएसआर में होता है, अगर आप रिव्यू करते हैं, मार्क्स बाद रिव्यू के लिए छोड़ देते हैं तो आपको मार्क्स मिलता है। लेकिन एम्स जो पीएचडी कराता है उसमें अगर आप करेक्ट पे क्लिक करेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा। अगर आप वेट फॉर रिव्यू कर देंगे, उस पर टिक कर इस पर कर देंगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये सब रहा कंप्लीट डिटेल। तो आई होप जो ये मतलब एडमिशन इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और जो लास्ट डेट होगी अगर आपको एडमिशन हो जाता है 30 सितंबर होगा, तो 30 सितंबर तक आपको एडमिशन ले लेना है। सारी चीज़ें आप विजिट करते रहेंगे एम्स की वेबसाइट पे। तो ये जो भी रहा इन्फॉर्मेशन, आई होप जो ये एम्स दिल्ली का पीएचडी एडमिशन रहा होगा आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। आप जरूर अप्लाई करें। लास्ट डेट 26 जुलाई है। आप देख लें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अच्छे से अप्लाई करें। और ऐसे ही बहुत सारी वीडियो पाने के लिए आप गरिमा लाइफ साइंस अकेडमी को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।